आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया के ऊपर बात करेंगे, ताकि आप सभी लोगों के मन में बैठे सवाल जो है वो खत्म हो सके। और आप लोग बोलिएगा कि सर अभी तो थर्ड लिस्ट आया नहीं। ऑलरेडी हमने थर्ड लिस्ट के बारे में अपडेट दे दिया है। स्पॉट एडमिशन के बारे में अपडेट इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि रोज जो है ना 10-20 बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा छूट गया है, मेरा स्पॉट में होगा कि नहीं होगा, मुझे स्पॉट में एडमिशन मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में क्लियर इसके डिटेल जो है बता देता हूँ कि स्पॉट एडमिशन कैसे होता है, क्या क्या इसमें प्रक्रिया होती है, कितना फी होता है, कितना कॉलेज में हम ले सकते हैं, स्लाइड अप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज सीट होते हैं, कितने लिस्ट निकलते हैं, ये सारी प्रकार के जो भी प्रश्न है ये हम इस वीडियो में देने वाले हैं। बिहार डीएलएड 24 स्पॉट एडमिशन नामांकन प्रक्रिया समझे, ऐसे करा सकते हैं एडमिशन कैसे, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि ये स्पॉट एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों को पता है कि फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट और आपका जो है थर्ड लिस्ट आने वाला है। ये तीन लिस्ट का जब एडमिशन हो जाता है ना, तीन लिस्ट का जब आपका एडमिशन हो जाता है, इसके बाद आपका जो है स्पॉट की प्रक्रिया शुरू होती है। स्पॉट राउंड जिसको हम लोग बोलते हैं, स्पॉट राउंड इसलिए होता है क्योंकि कुछ सीट खाली रह जाते हैं, और सीट खाली रहते हैं। तो ये तीनों लिस्ट का एडमिशन के बाद स्पॉट राउंड शुरू होता है, और यह स्पॉट राउंड जो होता है शुरू होने से पहले एक वैकेंट सीट जारी होता है। क्या होता है? वैकेंट जो है सीट जारी होता है कि किस कॉलेज में कितने सीट खाली है, कैटेगरी वाइज, समझ गए ना। इसके बाद जो है आपका अप्लाई करने का तिथि आता है। इसके बाद जो है अप्लाई करने का तिथि आता है, अप्लाई करने का तिथि जारी होता है, और बच्चे जो है अप्लाई करते हैं। फिर आपका जो है ये अप्लाई जो करने का तिथि होता है ना, याद रखिएगा ये आपका ऑफलाइन प्रक्रिया होता है। ऑफलाइन प्रक्रिया होता है यानी कि कॉलेज में जाकर कर सकते हैं। कॉलेज में जाकर जो है आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म जो है भर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए जब ये आपका देख सकते हैं, जब ये आपका स्पॉट राउंड स्टार्ट होता है तो आपका जो ये वैकेंट सीट जारी होता है, तो इसमें पता चलता है कि किस कॉलेज में जो है किस कैटेगरी में कितने सीट खाली है। उसके बाद जो है यह आपका ऑफलाइन मतलब कि अप्लाई करने का तिथि होता है, ऑफलाइन अप्लाई होता है। जब अप्लाई कर लेते हैं तो कॉलेज क्या करती है? कॉलेज आपको जो है मेरिट लिस्ट निकालती है। मेरिट जो है आपका लिस्ट निकलता है, और यह मेरिट लिस्ट जो होता है आपके नंबर और आपके जो है रैंक के आधार पर आपका निकलता है। और जिन बच्चों का नाम आ गया कॉलेज में, उन बच्चों का उसके बाद जो है आपका एडमिशन होता है। और फिर आपका जो है सेकंड मेरिट निकलता है, और फिर इसका जो है आपका एडमिशन होता है, और इसके बाद आपका प्रक्रिया समाप्त हो जाता है। यानी समझ गए होंगे कि स्पॉट एडमिशन में नामांकन लेने के लिए जब आपका थर्ड लिस्ट का एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद एक वैकेंट सीट जारी होगा कि हमारे कॉलेज में इतना सीट रह गया थर्ड लिस्ट के बाद भी। फिर आपका अप्लाई करने का तिथि आएगा, ऑफलाइन अप्लाई होता है, कॉलेज में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, और रैंक जो होता है, और रैंक और नंबर के आधार पर कॉलेज कटअप निकालती है, यानी मेरिट निकालती है, और उसके बाद आपका एडमिशन होता है। अब रही बात कि जो ये स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया होती है, इसमें हम कितने कॉलेज में भाग ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिस कॉलेज में आपका जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में सीट रहेगा तो आप भाग ले सकते हैं, लेकिन सब जगह जाना पड़ेगा। यहाँ ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन होता है। आप जितना कॉलेज में जाकर फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके कैटेगरी में सीट होनी चाहिए। क्लियर है? दूसरे कैटेगरी में नहीं जा सकते। ये सवाल दम यहीं पर खत्म होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पॉट एडमिशन ऑनलाइन या ऑफलाइन होता है? तो मैं आपको बता दूं कि आपका ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन होता है, कॉलेज में जाकर फॉर्म भरना होता है। कॉलेज में जाकर आपको फॉर्म भरना होता है, समझ के? कॉलेज में जाकर आपको फॉर्म भरना होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपके कैटेगरी में सीटें नहीं और दूसरे जाकर फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म तो रिजेक्ट कर देंगे, वो आपका कोई फायदा नहीं है। अगर आपके सीट रहेंगे आपके कैटेगरी में तो ही भरिएगा, नहीं तो मत भरिएगा। स्पॉट एडमिशन में कितने कॉलेज भर सकते हैं फॉर्म? तो आपके मन मतलब कि जितना भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखिएगा कि आपके कैटेगरी में, याद रखिएगा बस केवल आपके जो है जाति या जो है आपके कैटेगरी में सीट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सीट आपके जो है होने चाहिए, तो आप जो है भर सकते हैं। यानी कि आपको मन है तो एगो में भरिए, मन है तो 10 गो में भरिए, लेकिन बस ये याद रखिएगा
कि जिस कॉलेज में हम भर रहे हैं उस कॉलेज में हमारे कास्ट का, हमारे कैटेगरी का सीट जो है होना चाहिए। ये भी आपके सवाल खत्म हो गए। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कि स्पॉट एडमिशन फी कितना होता है, तो आपको मैं बता दूं कि स्पॉट एडमिशन का फी जो होता है आपका सरकारी कॉलेज का ही फी होता है। सरकारी कॉलेज का जो आपका फी होता है वही होता है। मैं आपको बता दूं कि स्पॉट में फॉर्म भरने का फी नहीं लगता है, फॉर्म भरने का फी नहीं लगता है, फॉर्म भरने का आपका जो है फी नहीं लगता है। आपने स्पॉट एडमिशन के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। आपने काउंसलिंग किया है उसी के आधार पर आपका फॉर्म भरा जाता है। एडमिशन का जो फी होता है वो आप जानते ही हैं 11,500 रुपए और आपका 7,000 रुपए होता है कैटेगरी वाइज। अगला है स्पॉट एडमिशन में कितने लिस्ट आते हैं, तो इसमें आपका लगभग जो है लगभग आपका जो है 2 आता है, बस इससे ज्यादा नहीं आता है। क्लियर है। और एक सवाल है, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका फर्स्ट लिस्ट में, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका क्या है कि फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था, दूसरे लिस्ट में नाम आया था, दूसरे लिस्ट में नाम आया था, लेकिन यह बच्चे जो है किसी कारणवश जो है अपना एडमिशन नहीं ले पाए। ये जो है एडमिशन क्या किए, नहीं ले पाए। अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है और बहुत सारे बच्चों को कारण है कि उनको जो है प्राइवेट कॉलेज में लेना है, उनको जो है प्राइवेट कॉलेज में लेना है या दूरी की वजह से वो नहीं ले पाए। अब वो चाहते हैं कि क्या मेरा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा, तो मैं आपको बता दूं कि साफ साफ तौर पर आपके इंटीमेशन लेटर पर लिखा गया है कि अगर आपका नाम आने के बाद अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, अगर आप नाम आने के बाद एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका जो है एप्लीकेशन नंबर, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो क्या किया जाएगा, एप्लीकेशन नंबर जो है आपका रद्द कर दिया जाएगा और आपको जो है अगले लिस्ट के लिए भागी नहीं रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2023 में ऐसे बच्चों के लिए क्या किया गया था कि लास्ट स्पॉट राउंड में, समझ रहे, लास्ट स्पॉट राउंड में क्या किया गया था कि लिंक को फिर से खोला गया था, लिंक को रीओपन किया गया था, रीओपन किया गया था, फिर से फॉर्म भर सकते थे और अपना एडमिशन करा सकते थे। लेकिन इस बार अभी कंफर्म नहीं है तो इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकता। समय आने दीजिए, समय के साथ चलेंगे, सब कुछ आपको कंफर्मेशन हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे। आपके जो ये सवाल थे कि स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया को समझा दीजिए, मैंने आपको बता दिया है। थर्ड लिस्ट भी आपका जो है 20 अगस्त से पहले आपका आ जाएगा, मतलब उससे पहले आपका एडमिशन हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।